जिसने भी हत्या करवाई उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। रिश्तों की दुनिया में सबसे बड़ा खून भरोसे का होता है और जब यही भरोसा अपनों की वजह से टूटे तो इंसान के पास बचता है सिर्फ एक सवाल कि आखिर क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और आज ये रिपोर्ट सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस राजा की जिसकी जान उसी ने ली जिसे वो अपना समझता था। साल 2025 में पत्नी की बेवफाई और रिश्तों का कत्ल। अभी तक आप पति द्वारा पत्नी की हत्या के कई मामले सुने और पढ़े होंगे, लेकिन साल 2025 में पैटर्न काफी बदल चुका है। इस साल में कई पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट उतरवा दिया, चाहे वो मेरठ का सौरभ हत्याकांड हो या फिर बिजनौर के दीपक कुमार का मर्डर केस हो। तो वहीं ताजा मामला इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या का है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो यह मामला महज कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश और मर्डर का निकला है। तो अब एक सवाल कि क्या अब समय आ चुका है कि माँ बाप को अपने बेटों को भी सुरक्षित रखना होगा। पहले मुस्कान ने कैसे अपने पति को मारकर ड्रम में फिट कर दिया और अब मेघालय की खूबसूरत वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ उसे सुनकर जरूर आपका विश्वास, प्यार, रिश्ते, हमसफर और सभी से उठ जाएगा। जी हाँ, राजा रघुवंशी को बेदर्दी से उसी की पत्नी सोनम ने मौत के घाट उतार दिया, वो भी मात्र शादी के मुश्किल से 7 दिन बाद। ये सिर्फ हत्या नहीं, कत्ल हुआ है प्यार का, उस विश्वास का जो एक हमसफर पर होता है। कहते हैं शादी वो बंधन है जिसमें दो लोग 7 जन्मों के लिए बंध जाते हैं, पर जिस तरह मुस्कान और अब सोनम ने अपने पति को मारा है, ये सोचना जरूरी हो गया है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए, क्योंकि वो 7 जन्मों की कहानी, जन्मों जन्मों का साथ अब सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गया है। ये साफ है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ बन चुकी है जिससे दाव लगता है रिश्ते का, प्यार का और आपकी जिंदगी का। तो जानिए मेरे साथ इस बेवफाई और खूनी साजिश को पॉइंट टू पॉइंट। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। परिवार में खुशियां थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा था कि राजा को खत्म कर देते हैं, लूट की कहानी बनाएंगे, फिर मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को मंजूरी दे देंगे। ये साजिश इतनी खतरनाक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम भी उन्हें लोकेशन भेज रही थी। 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। वो खुद पीछे रुक गई और 3 युवक राजा से आगे बढ़े। जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्लाकर कहा कि इसे मार दो। इसके बाद आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। साथ चल रहा एक और आरोपी आकाश राजपूत दूर से बाइक पर निगरानी करता रहा। आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे और मना कर दिया था। तब सोनम ने कहा कि 20 लाख दूंगी पर मारना जरूरी होगा। उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दिए गए। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची, वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस भी ट्रेस न कर पाए। पर पुलिस जांच में ये बात भी साफ हो चुकी है कि राजा रघुवंशी का मर्डर पूरी तरह से सोची समझी योजना के तहत किया गया था। राजा रघुवंशी की हत्या कब की जाएगी, किस जगह पर होगी, किसके जरिए होगी और उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा, ये सब शादी के बाद ही सोनम ने तय कर लिया था। अब सोनम से पूछताछ में खुलासे होंगे कि साजिश की असली शुरुआत कहां से हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसने क्या भूमिका निभाई है और क्या राज कुशवाहा के अलावा कोई और तीसरा बड़ा नाम भी इस हत्याकांड में शामिल है। सोनम समेत सभी 5 आरोपियों को मेघालय ले जाकर पूर्वी खासी हिल्स जिला अदालत में पेश किया जाएगा।
आपको बता दें कि मेघालय पुलिस को सभी आरोपियों के 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है और पुलिस सोमवार की रात को ही सोनम को गाजीपुर से पटना के लिए लेकर निकल गई थी। वहां से उसे मुलाकात के रास्ते में शिलोंग ले जाया जाएगा। फिलहाल इस पर बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं। जो बात है वो ये कि राजा तो चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक सवाल छोड़ गया कि क्या हम अब अपनों से भी डरें? क्या रिश्तों के नाम पर जहर पल रहा है? और क्या अब खून के रिश्ते भरोसे के लायक भी नहीं बचे हैं? हमारा समाज तभी बच पाएगा जब भरोसे की हत्या करने वाले बेनकाब होंगे और इंसान सिर्फ कोर्ट में नहीं, समाज की नजरों में भी जिंदा रह पाएगा। आज के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं हूं आपके साथ सुरभि, फिर मिलेंगे एक और हकीकत के साथ। तब तक संभलिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा अपनों से होता है।